हेलो फ्रेंड्स। इस कोविड 19 कोरोना वायरस में जितना हम प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के परेशान और हैरान हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये सोच सोच कर हम हैरान हो जाते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। रह रह करके हम अपने बिजनेस की तरफ देखते हैं, अपनी सर्विस की तरफ देखते हैं, अपने कामकाज की तरफ देखते हैं, रहन सहन की तरफ देखते हैं, तो बार बार माइंड में एक ही ख्याल आता है कि फ्यूचर अब कैसा होगा, आने वाले समय में लोग कैसे काम करेंगे और कैसे अपने व्यापार को चलाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर कर रहा हूं जो मेरे पर्सनल सोच है कि शायद ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो फ्यूचर में हो सकता है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं 10 बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो उम्मीद है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे पहली बात, हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है। सबसे बड़ी बात है, जब सोच बदलती है तो सारा रंग रूप काम करने का तरीका बदल जाता है। तो सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आ रही है, आफ्टर कोविड 19 जो हमारी सोच है, चाहे वो हमारे रहन सहन के प्रति है, चाहे वो हमारे कामकाज के प्रति है, चाहे वो हमारे अर्निंग सोर्स के प्रति है, वो सारी चीज़ बदल जाएगी। अगर हम देखें तो लॉकडाउन से पहले हम लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते थे, काम करते थे, लेकिन आज एक महीने से ज़्यादा हो गया है, हम घर पर बैठ कर के ही मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। सब डिजिटल मीडियम के थ्रू हो रहा है। लोगों ने अपने नए नए साधन जुटा लिए हैं, काम करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया घर बैठ करके। मतलब वो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं जो शायद हमने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही, हमारा माइंडसेट वो बदल रहा है। और दूसरा, हमारे काम करने के तरीके होगा फ्यूचर के अंदर में। अगर हम ऑफिस स्पेसेस की बात करें, बड़े बड़े ऑफिस स्पेस जो आज रेंट पर लिए जाते हैं, वो फैशन से हट जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल हो गई है। अगर बीपीओ की बात करें, आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की बात करें, आज वो घर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले में बड़ी ह्यूज स्पेस की डिमांड मार्केट में रह जाएगी और बड़े बड़े ऑफिसेज खोलने की शायद ही ज़रूरत हम लोगों को पड़े। कॉरपोरेट्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट कम कर पाएंगे तो वो कॉरपोरेट सेक्टर है। कॉस्ट कटिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात करें, वो पहले से ही कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके बैठे थे, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही थी। मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर के अंदर में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाएंगे वो कॉरपोरेट सेक्टर उठा पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग का। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि अब वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अपना स्पेस घेर लेगी। तो चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारा जो अब रहेगा वो टेक्नोलॉजी पर रहेगा। इसके अलावा कमर्शियल स्पेस हट जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाएगा बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। अब लोग क्राउडेड एरिया में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आप देखिए, काम काज पर जाने के लिए आने जाने में इतना समय लगता था, अब क्योंकि हम घर से ही काम कर पा रहे हैं या कर पाएंगे और सब फैसिलिटी की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि लोग प्रेफर करेंगे घंटों रास्ते में ट्रैवल करके जाएं काम करने के लिए। वो जो रोज का समय आने जाने और ट्रैफिक जाम में बिताया करते थे लोग, वो अब सेव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनियां हैं उनको काम से मतलब है, ना कि आने जाने से मतलब है। टाइम की पंक्चुअलिटी बढ़ जाएगी, काम बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हो पाएंगे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और लोग जो है सड़कों पर समय बिताने से अच्छा फैमिली के साथ समय बिताना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, सर्विस सेक्टर जो अभी बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, इंडिया के अंदर में आधे से ज़्यादा सर्विस सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फॉर्मल सेक्टर जितना भी हमारा है वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा और बंध जाएगा एक सूत्र में, जो अभी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में बिखरा हुआ है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा
जो मेजर कंसर्न है वो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस का है। उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी में टक्कर देना बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बहुत आसान नहीं होगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पास बहुत सारी सहूलियत होती है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लेवल पर वो पहले से ही यूज़ कर रहे थे और लेवल पर यूज़ करेंगे। लोगों की डिमांड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ऐसे लेवल पर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को इसके साथ कोप अप करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम बात करें मेडिसिन सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की, तो ऑलरेडी इंडिया बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले चुका है। 8 बल्क ड्रग पार्क्स बन चुके हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हेल्थ सैनिटेशन की बात करें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों का नज़रिया बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा और इस तरफ लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा फ्यूचर में हम लोग आफ्टर कोविड-19, इस कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद जो चेंजेस एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे होंगे जो आप उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में होंगे। आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि बाकी सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे रूबरू हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।